हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और PDF मुफ्त में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोदुली भाग 2 के गद्य खंड का 11वां पाठ नौबत खाने में इबादत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको नौबत खाने में इबादत पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी गोदुली भाग 2 के किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधुली गद्य खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इसलिए आप सभी पाठ के वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको नौबत खाने में इबादत पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है। तो इस पाठ का ही नाम है नौबत खाने में इबादत। तो ये जो पाठ है ये पाठ किस विधा में रचित है? निबंध विधा में रचित है, कहानी विधा में रचित है, आलोचना में रचित है या फिर व्यक्ति चित्र विधा में रचित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन हर चैप्टर से एक क्वेश्चन होता है और पूछा जाता है। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार की विधा है, तो वह एक निबंध है। विष के दांत किस प्रकार की विधा है, तो वह एक कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो एक निबंध है। बहादुर क्या है, तो एक कहानी है। उसी प्रकार नौबत खाने में इबादत एक प्रकार के व्यक्ति चित्र विधा में रचित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है, तो व्यक्ति चित्र विधा में रचित है। बिस्मिल्लाह खां एक खालिस्तान क्या थे, मतलब बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? सितार वादक थे, सरोद वादक थे, गिटार वादक थे या फिर शहनाई वादक थे। तो सितार वादक का मतलब है शहनाई बजाने वाला। उसी प्रकार गिटार वादक और शहनाई वादक मतलब सितार वादक सितार बजाने वाला, शहनाई वादक शहनाई बजाने वाला, गिटार वादक तो गिटार बजाने वाला। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे वे प्रसिद्ध क्या थे, क्या बजाने वाले प्रसिद्ध थे? तो वे एक शहनाई वादक थे, अर्थात शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो रीढ़ कहा जाता है ये एक शहनाई का ही भाग होता है। तो शहनाई के ये जो रीढ़ होता है यह किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? कांच के पौधे से, नरकट के पौधे से, बांस के पौधे से या फिर सरी के पौधे से? तो शहनाई की रीढ़ नरकट पौधे से तैयार की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नरकट के पौधे से शहनाई की रीढ़ को तैयार किया जाता है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र इस पाठ के लेखक का ही नाम है। अर्थात अगर आपसे ये पूछा जाए कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो आपको बताना है यतीन्द्र मिश्र। तो ये जो यतीन्द्र मिश्र थे इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या फिर बिहार में? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? अर्थात जिस बालाजी मंदिर में रोज बिस्मिल्लाह का शहनाई बजाने के लिए जाया करते थे, रियाज करने के लिए जाया करते थे, तो वह जो बालाजी मंदिर थी वह काशी में किस घाट के किनारे थी, अर्थात किस घाट पर अवस्थित है? अस्सी घाट पर, पंचगंगा घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर या फिर दशावमेघ घाट पर? तो बालाजी मंदिर काशी में पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचगंगा घाट पर। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? इससे पहले आपने पढ़ा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यतीन्द्र मिश्र इस पाठ के लेखक है नौबत खाने में इबादत पाठ के। और इसमें पूछा जा रहा है कि यतीन्द्र मिश्र किस विश्वविद्यालय से MA किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से या फिर सागर विश्वविद्यालय से? तो यतीन्द्र मिश्र ने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की पढ़ाई पूरी की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? जो यतीन्द्र मिश्र थे वे 1999 ईस्वी से किस न्यास का संचालन कर रहे हैं? कमला देवी फाउंडेशन न्यास का, विमला देवी फाउंडेशन का, झुनकी न्यास का या फिर महावीर न्यास समिति का? तो 1999 ईस्वी से ही यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन न्यास का संचालन अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमला देवी फाउंडेशन। बहुत बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कमला देवी फाउंडेशन को टिक कर देते हैं कंफ्यूज होकर, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है विमला देवी फाउंडेशन न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से यतीन्द्र मिश्र कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमला देवी फाउंडेशन।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है, अर्थात यह जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है जो कि एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया, तो उनके बचपन का नाम क्या था? जफरुद्दीन, महमुद्दीन, कमरुद्दीन या फिर शमसुद्दीन। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल ही कन्फर्म तरीके से याद करना है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें तो कभी ना भूलें, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस पाठ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इस पाठ को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है। इस पाठ के संपूर्ण व्याख्या की वीडियो को भी एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप पाठ की व्याख्या की वीडियो को देख लेते हैं तो आपके माइंड में सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक प्रकार से सेट हो जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ही आसानी से दे पाइएगा। वैसे आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में ही हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन आंसर याद करवा दें, लेकिन अगर आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा तो आपको और ज़्यादा अधिक अच्छे तरीके से याद होंगे। इसलिए इस वीडियो के बाद आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, जो कि हमने आपको बताया वे एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था और उनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। तो पूछा जा रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है तो कमरुद्दीन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का या फिर फिल्म देखने का? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनको शहनाई बजाने का एक प्रकार का बुखार चढ़ गया था। उनको शहनाई बजाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए तो वे कम उम्र में ही शहनाई वादक हो गए थे, अर्थात एक प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में भी निखर कर आए थे। तो इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने का बुखार था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहनाई बजाने का। बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे? तो बिस्मिल्लाह खां 4 से 5 वर्ष, 4 से 5 नहीं 5 से 6 वर्ष हमने आपको पाठ में पढ़ा था। बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल 5 से 6 वर्ष में डुमरांव में उन्होंने बिताए थे, क्योंकि डुमरांव बिहार के एक जगह का नाम है। तो बिस्मिल्लाह खां का बिहार के डुमरांव नामक जगह पर जन्म हुआ था और काशी में उनका ननिहाल था, अर्थात उनका नानी घर था। तो 5 से 6 वर्ष तो उन्होंने डुमरांव में ही बिताए थे अपने बचपन के, लेकिन उसके बाद वे काशी में चले गए थे और वहीं काशी का जो पंचगंगा घाट के पास बालाजी मंदिर था वहाँ जाकर शहनाई बजाते थे और वहाँ रियाज करते थे और वहीं उन्होंने अच्छी तरह से शहनाई बजानी सीखी थी अपने नाना के यहाँ। तो जो बाल्यकाल में बिस्मिल्लाह खां डुमरांव में रहे थे वे 5 से 6 वर्ष के लिए रहे थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 से 6 वर्ष। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, 5 से 6 वर्ष, 4 से 5 या 3 से 4 अगर आप टिक कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 से 6 वर्ष। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? शिशिरवाद, तुषारवाद, सुशीरवाद या फिर यांत्रिकवाद? तो शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीरवाद यंत्रों में गिना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुशीरवाद यंत्रों के अंतर्गत। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन, अब्दुल हुसैन, महताब हुसैन या फिर इकबाल हुसैन? तो ये जो बिस्मिल्लाह खां थे जिनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था, उनके जो परदादा थे उनके परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। नौबत खाना का अर्थ है, आप इस पाठ का नाम ही आपने पढ़ा, नौबत खाने में इबादत। तो ये जो नौबत खाना है, इस नौबत खाने का अर्थ क्या है? क्या आपने इससे पहले कभी नौबत खाना के बारे में सोचा है कि पाठ का नाम तो हम पढ़ रहे हैं कि नौबत खाने में इबादत है, तो नौबत खाना का अर्थ क्या होता है, इबादत का अर्थ क्या होता है, इन सभी चीज़ों का एक अर्थ होता है। तो वही आप समझिए कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है, नमाज पढ़ने की जगह, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, दहलीज या फिर नवीन घर। तो नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का एक स्थान होता है और वहीं इबादत किया जाता है, अर्थात बजाया जाता है शहनाई को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौबत खाने का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, इससे पहले हमने आपको बताया कि जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था और उनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में आपको बता दिया। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी याद होगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर डुमरांव बिहार में? तो हमने आपको कुछ पहले क्वेश्चन बताया था कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव नामक जगह पर हुआ था और इस पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार में हुआ था। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती थी? मुहर्रम की ऐसी कौन सी तारीख होती थी जो सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए एक खास महत्व रखती थी? 8वीं तारीख, 9वीं तारीख, 7वीं तारीख या फिर 10वीं तारीख? तो मुहर्रम की जो 8वीं तारीख होती थी अर्थात जो मुहर्रम का 8वां दिन होता था वो बिस्मिल्लाह खां के लिए एक खास महत्व रखता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वीं। देखिए इसका आंसर लगता है यहाँ गलती से टाइप हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वीं।
बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? अर्थात बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करने के लिए जाते थे तो वे सबसे पहले क्या करते थे? ध्यान लगाते थे, नमाज पढ़ते थे, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर के मुख करके शहनाई बजाते थे या फिर स्वागत गान बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां का एक आदत था और उनका एक स्वाभाविक आदत था कि वे जब कहीं भी काशी से बाहर प्रदर्शन करने के लिए जाते थे तो वे सबसे पहले काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर अपना मुंह करके शहनाई को बजाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? रियाजुल हुसैन, असगर खां, सादिक हुसैन या फिर आफताब अली। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम उस्ताद सलाद हुसैन था और उनके जो मामा जी थे उनके मामा जी का नाम था सादिक हुसैन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सादिक हुसैन। किनका नाम क्या था? इन सभी क्वेश्चन को आप जो हम बता रहे हैं अच्छे से याद रखिएगा। इस चैप्टर से करीब 2 या 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड होता है और बच्चों को याद नहीं होता है, जिस कारण इसी से 4 या 5 क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में लिया जाता है। इसलिए आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद रखिए कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? तो सादिक हुसैन था। उनके परदादा का नाम क्या था? तो उस्ताद सलाद हुसैन था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसूलन बाई थी। अर्थात रसूलन बाई क्या थी? एक नर्तकी थी, गायिका थी, कवित्री थी या फिर लेखिका थी? तो रसूलन बाई एक गायिका थी और उन्हीं के गानों को सुनकर बिस्मिल्लाह खां के अंतर्गत एक आसक्ति हुई थी संगीत के प्रति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसूलन बाई क्या थी? तो रसूलन बाई एक गायिका थी। सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी या फिर नर्तिका थी? तो सुलोचना एक पार्ट में हमने आपको बताया था कि सुलोचना एक हीरोइन का नाम था और उनकी फिल्मों को बिस्मिल्लाह खां कभी भी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां को वो सुलोचना हीरोइन बहुत अधिक पसंद थी और वे उनकी सभी फिल्मों को देखते थे। तो वो क्या थी? तो एक अभिनेत्री थी। अभिनेत्री को ही तो हीरोइन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? ये जो बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उनका निधन कब हुआ था? 14 जुलाई 2005 में, 27 मई 2006 में, 18 फरवरी 2004 में या फिर 21 अगस्त 2006 ईस्वी को? तो बिस्मिल्लाह खां का जो मृत्यु हुआ था, जो निधन हुआ था, वो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 अगस्त 2006 को। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या फिर चर्च में? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनके पिताजी मंदिर में मस्जिद बजाया करते थे, तभी तो वे भी बालाजी मंदिर में जाकर अब शहनाई बजाने का काम करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? अर्थात जो बिस्मिल्लाह खां थे उनके परिवार में अधिकतर लोग शहनाई बजाने का काम करते थे, लेकिन ऐसा कौन सा दिन रहता था जिस दिन कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था? दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन या फिर ईद के दिन? तो जो मुहर्रम पर्व उनके यहाँ आता था, तो मुहर्रम पर्व के यहाँ उनके यहाँ कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना मिलती थी? 4 आना, 8 आना, 12 आना या फिर 16 आना? तो हमने आपको बताया था कि जब वे 5 से 6 वर्ष की उम्र में डुमरांव को छोड़कर अपनी नानी के यहाँ काशी में चले गए थे और काशी के पंचगंगा घाट पर जो स्थित बालाजी मंदिर थी, उस बालाजी मंदिर में वे शहनाई बजाने का काम किया करते थे। तो जब वे उस बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने का काम करते थे तो उनको मेहताना अर्थात कितना पैसा मिलता था? तो उनको वहाँ काम करने के बदले 8 आना मिलता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 आना। आप सोच रहे होंगे कि हम एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा आपको भाषण क्यों देते हैं, डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बता देते हैं? तो हम आपको ज़्यादा आंसर लॉन्ग करके इसलिए बताते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन याद हो जाएं, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिए। तो उनको 8 आना मिलता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्का महाल क्या है? संगीतकार का नाम है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, अभिनेता का नाम है या फिर लेखक का नाम है? तो पक्का महल हमने आपको पाठ में बताया था, ये एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ है, एक इलाका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पक्का महल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बकरीद, ईद, मुहर्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे इस पर्व के दिन उनके खानदान का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुहर्रम।
यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? साहित्य, प्रवाह, पराश्चर्य है या फिर अर्चना? तो यतीन्द्र मिश्र जो इस पाठ के लेखक हैं वे एक साहित्य अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? बांसुरी को, नागस्वरम को, शंख को या फिर शहनाई को? तो इस पाठ में हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि शहनाई के बारे में ही आपको इस पाठ में पढ़ना है, और शहनाई को फूंक कर बजाने जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि दिया गया, तभी तो इसका पहले का नाम था शाहने, और शाहने से इसके नाम को परिवर्तन करके शहनाई रखा गया, क्योंकि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि इसी को दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहनाई को। इबादत का अर्थ है, ये जो इबादत है, जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया कि नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने का अर्थ तो हमने आपको बता दिया कि नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है उसे नौबत खाना कहा जाता है, और नौबत खाने में इबादत। तो इबादत का क्या अर्थ होता है? उपासना करना, गायन करना, स्वागत करना या फिर अभिवादन करना। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना करना, अर्थात प्रवेश द्वार के ऊपर मंदिरों में जो मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है और वहाँ पर जो बजाया जाता है, जो उपासना किया जाता है, उसे ही इबादत कहा जाता है। और इस पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत, अर्थात वैसा द्वार, वैसा मंदिर जिसके प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाकर उपासना की जाती है, उसे ही नौबत खाने में इबादत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इबादत का अर्थ उपासना। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इससे कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर आपको, मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन याद नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, और इसके PDF को टेलीग्राम चैनल पर पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर सहित इसके PDF को टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, और आप अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएंगे, और क्लास 10 के स्टूडेंट्स की मदद भी हो जाएगी, और हम आपको आगे 2 या 3 महीने बाद लाइव क्लास भी पढ़ा पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।